हाय गाइस, मैं हूं सुमित सिंह और आप हो मेरे साथ एक ऐसी घटना का जिक्र करने के लिए जो अब तक की सबसे बड़ी खबर की चर्चा करने के लिए। और खबर यह है कि तुर्की में भीषण भूकंप आने की और उसके आसपास के देशों में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। और बताया जा रहा है कि अभी तक लगभग 1,500 से ज़्यादा लोगों के मारे जाने की खबर है और जबकि 11,000 से अधिक लोगों के घायल होने की खबर है। और बताया जा रहा है कि तुर्की के साथ सीरिया में भी भूकंप से बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचा है। और बताया जा रहा है कि तुर्की में सोमवार की शाम को तीसरा झटका आया और जिसकी रिएक्टर स्केल पर तीव्रता 6.0 रही। और बताया जा रहा है कि तुर्की में भूकंप से प्रभावित इलाकों के लोगों को मस्जिदों में शरण दी जा रही है। और बताया जा रहा है कि तुर्की में भूकंप का स्थानीय समय के मुताबिक पहला झटका सुबह 4:17 पर आया था और इसकी गहराई जमीन से 17.9 किलोमीटर अंदर थी। और भूकंप का केंद्र गाजियान्टेप के पास था जो सीरिया बॉर्डर से 90 किलोमीटर दूर स्थित है। और ऐसे में सीरिया के कई शहरों में भी भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। और बताया जा रहा है कि सीरिया के बॉर्डर में जो नुकसान हुआ है। और देखिए कहाँ कितनी तबाही हुई। देखिए तुर्की के डिजास्टर एंड इमरजेंसी मैनेजमेंट एजेंसी ने बताया कि तुर्की के 7 प्रांतों में हजारों लोगों के मारे जाने की खबर है। देखिए तुर्की एक के बाद एक आए भूकंप के झटकों से दहला चुका है। यानी सोमवार तड़के रिएक्टर स्केल पर 7.8 तीव्रता का भूकंप आया था जिसमें अब तक 1,300 लोगों की मौत हो चुकी है। और इस झटके से लगभग 12 घंटे बाद सोमवार शाम लगभग 4 बजे भूकंप के ऐसे झटके से लोगों की सांसें थम गई जबकि लगभग 11,000 से अधिक लोगों के घायल होने की खबर है। और बात करें तुर्की से मिले सीरिया की, तो सीरिया में भूकंप से मरने वालों की संख्या 200 से अधिक और 600 से ज़्यादा घायल बताए जा रहे हैं। और बात करें सीरिया की, तो सीरिया के अलेप्पो और हमा शहरों में सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचा है। और वहीं बात करें तुर्की की, तो तुर्की के दियारबाकिर में सबसे ज़्यादा इमारतों के गिरने की खबर है। अब बड़ा सवाल यह है कि आखिर ये भूकंप आते क्यों हैं। देखिए कहा जा रहा है कि इसका एपिसेंटर तुर्की के गाजियान्टेप शहर में स्थित है और यहीं से भूकंप का उद्गार हुआ। यानी सबसे पहले भूकंप यहीं पर आया था और फिर उसके बाद सब जगह जाना प्रभावित हुआ। और भूकंप को आप एक प्रकार से पानी के अंदर उठे एक रिपल की तरह से समझ सकते हैं। जैसे कि हम
जब पानी के अंदर कोई पत्थर फेंकते हैं तो पानी में लहरें सी बन जाती हैं। देखिए, भूकंप हमेशा पृथ्वी के क्रस्ट में ही आता है और हमारी जो पृथ्वी है वह 3 लेयर से मिलकर बनी है। जहाँ पर आज हम खड़े हैं वहाँ से लगभग 6,500 किलोमीटर सीधे गहराई में चले जाएं तो पृथ्वी का केंद्र बिंदु आ जाता है। यानी देखिए, ये जो है ये पृथ्वी का एक केंद्र है। यानी ये हमारे पृथ्वी से कितना, लगभग 6,500 किलोमीटर, 6,500 किलोमीटर केंद्र बिंदु पर स्थित है। और पृथ्वी के केंद्र तक पहुंचने के लिए पृथ्वी को 3 भागों में बांटा गया है। ऊपर की ओर क्रस्ट है जो कि जमी हुई एक मलाई की तरह है और उसके नीचे की जगह लिक्विड स्टेट में मेंटल है और इसके अंदर की ओर कोर है जो बिल्कुल सेंटर में, यानी इनर कोर है। और हमारी पृथ्वी जहाँ पर हम रहते हैं वह पूरी तरह क्रस्ट से बनी है और हम क्रस्ट पर ही रहते हैं और क्रस्ट पर ही पानी भरा हुआ है। और क्रस्ट 2 प्रकार का होता है, एक वो जो हमें दिखाई देता है, एक वो जो पानी जिस पर हम निवास करते हैं और इसे हम कॉन्टिनेंटल क्रस्ट कहते हैं। और एक क्रस्ट वो जो पानी के नीचे यानी समुद्र के नीचे भी है। असल में इन्हीं क्रस्ट के आपस में टकराने की वजह से भूकंप आते हैं। और भूकंप की जो असली वजह है जो हमारी पृथ्वी के चारों ओर की पृथ्वी के बारे में जो समझा और उसके अंदर जो मेंटल समझा और मेंटल के ऊपर जो हमने क्रस्ट को समझा और मेंटल के ऊपर हमने जो क्रस्ट को समझा। ये जो मेंटल है यानी मेंटल के ऊपर वाला क्रस्ट है, इसे ज्योग्राफी की भाषा में इसको टेक्टोनिक प्लेट कहा जाता है। और कहा जाता है कि जब टेक्टोनिक प्लेट आपस में टकरा जाती हैं तो भूकंप आता है। और दुनिया भर में हर साल लगभग 20,000 से ज़्यादा भूकंप आते हैं। और दुनिया की बात करें तो टेक्टोनिक प्लेट को 7 भागों में बांटा गया है। जैसे ये देखो, नॉर्थ अमेरिका प्लेट और साउथ अमेरिका प्लेट, अटलांटिक प्लेट, अफ्रीकन प्लेट और अरेबियन प्लेट, या जैसे यूरोपियन प्लेट या ऑस्ट्रेलियन प्लेट या फिलीपींस प्लेट। और इसी के बारे में आज हम चर्चा कर रहे हैं। और आज की स्थिति को देखा जाए तो आज हम चर्चा कर रहे हैं अरेबियन प्लेट और अफ्रीकन प्लेट और यूरेशियन प्लेट की। और इनका जो ट्रांजैक्शन है यानी ये वाला, हम कह सकते हैं एपिसेंटर, और यहीं पर भूकंप आते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि जब 2 प्लेट आपस में टकराती हैं तो भूकंप आते हैं। यानी भूकंप आने के लिए यही जगह क्यों चुनी जाती है। जैसे मैंने कहा कि प्लेटें टकराती हैं और हम कह सकते हैं जैसे कि दूध उफान मारता है, ठीक वैसे ही हमारी मेंटल है पृथ्वी के क्रस्ट के नीचे वाला जो हिस्सा है वो गर्मी के कारण उबाल मारता है। और वह उबाल मारते समय उस मेंटल के अंदर जो भरा हुआ है
उसे लिक्विड मामला भरा हुआ लिक्विड मामला है जिसे आप मैग्मा कहते हैं। वो मैग्मा जब उबाल मारता है तो वह ऊपर आने की कोशिश करता है जिसे आप लावा कहते हैं। और इसी स्थिति में प्लेट या तो रास्ता छोड़ती है या फिर आपस में टकराती है। देखिए, अब चर्चा करते हैं कि दुनिया भर से आई मदद के बारे में। देखिए, अमेरिका रसिया जैसे मदद के लिए आगे आए हैं। और बात करें भारत की, तो भारत की तरफ से एनडीआरएफ की 2 टीमें भेजी गई हैं जिसमें 100 जवान होंगे। और इनमें से डॉग एक्वाइड भी शामिल हैं जो ये पता करेंगे कि जो लोग बिल्डिंगों के मलबे के नीचे दबे हुए हैं उनका पता लगाने के लिए वह भेज दी गई हैं। और फिलहाल के लिए इतना ही। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।